हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इचिंग या जिसको इची स्किन कहते हैं या खुजली भी जिसको कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके कॉज और सिम्टम्स बताऊंगा और उसकी कुछ सिम्टम बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, इचिंग जो है एक सेंसेशन है जिसमें कि हमारी स्किन में कुछ इची फीलिंग होती है जिससे हम उसको खुजलाते हैं और वहाँ पर जो है स्क्रैच टाइप का हो जाए और जिससे वहाँ पर स्क्रैच टाइप के हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। और इस कंडीशन को जो है प्रूराइटिस भी कहते हैं। इची स्किन जो है उसका जो कॉज होता है वो ड्राई स्किन में जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे इचिंग होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो टाइम के साथ जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है और जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्किन जो है वहाँ ड्राई हो जाती है। और जब ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर कम होता है, तो वहाँ पर जो है ईचिंग होने लगती है और उससे भी ये कंडीशन कुछ लोगों में हो जाती है। एज फैक्टर में भी इसमें एक जो है कॉज रहता है कि जो एजेड लोग होते हैं उसमें भी ईचिंग की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को जिनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ अगर वो सेल्फ केयर मेजर्स लेते हैं तो उसमें उनको जो है कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे अगर वो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे डेली, या उसके बाद जो है जेंटल क्लेंजर जो होते हैं, या अगर वो गुनगुने पानी से नहाते हैं तो उस कंडीशन से भी कुछ लोगों को इसमें इचिंग में, जिनको इचिंग की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलता है। ईचिंग या खुजली जो है ये आपके कुछ लोकलाइज्ड एरिया में हो सकता है, जैसे आपके हाथों में या टांगों में, या आपकी पूरी बॉडी पर भी ईचिंग हो सकती है। और जब ईचिंग होती है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस, नोटिसेबल चेंजेस जिनको कहते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। इन चेंजेस में या इन बदलाव में रेडनेस, वहाँ पर जो है स्किन आपकी लाल हो जाएगी, वहाँ पर निशान पड़ जाएंगे, वहाँ पर छाले टाइप के भी पड़ सकते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, वहाँ पर क्रैक पड़ जाएंगे। और आपकी जो स्किन है वहाँ पर स्केली भी हो सकती है, उसमें स्केल से एक तरह का जो है वहाँ पर ऊपर की जो परत होती है वो वहाँ से निकल सकती है और इससे आपकी कंडीशन जो है और भी वर्स हो सकती है। कभी कभी इचिंग या खुजली की जो प्रॉब्लम है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब आप किसी भी एरिया को या किसी भी बॉडी पार्ट को जहाँ पर इचिंग होती है वहाँ पर स्क्रैच करते हैं या वहाँ पर खुजलाते हैं तो वो और ज़्यादा वहाँ पर इचिंग होती है। और जितना ज़्यादा वहाँ पर खुजली होगी उतनी ज़्यादा हम वहाँ पर जो है खुजलाते हैं, जिससे क्या है एक साइकिल बन जाती है जिसको जो है इचिंग साइकिल कहते हैं। और इस इचिंग साइकिल को ब्रेक करना या तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल होता है और इस कंडीशन को हम क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं, जिसमें कई महीने या सालों तक ये जो इचिंग की प्रॉब्लम या खुजली रहती है और आसानी से फिर ये ठीक भी नहीं होती। अब मैं आपको कुछ कॉजेज़ बताऊंगा जो स्किन की जो इचिंग होती है या खुजली की जो प्रॉब्लम होती है उसके जो कॉमन कॉज हैं। पहला जो कॉज होता है उसको हम स्किन कंडीशंस कहते हैं। कुछ स्किन कंडीशंस जो होते हैं जिसमें ड्राई स्किन, जिसको जेरोसिस या एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, स्कैबिस, बर्न्स, स्कार्स, इंसेक्ट बाइट्स और हाइव्स, इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये कुछ बीमारी मैंने नाम लिए, एक्जिमा, सोराइसिस, स्कैबिस, बर्न्स, या निशान पड़ जाना या कोई कीड़े मकोड़े का काटना, तो वहाँ पर इचिंग होती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको कहते हैं स्किन कंडीशन। मतलब ये आपकी स्किन में ही प्रॉब्लम है, कोई आपको इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको ये इचिंग हो रही है। अगर आपकी खाल में या आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशंस को हम जो है स्किन कंडीशंस में रखते हैं। दूसरी होती है इंटरनल डिजीज़। कोई आपको अंदरूनी तौर पर इस तरह की बीमारी है जिसका एक सिम्टम जो है आपकी स्किन पर आता है और इसको हम कहते हैं सिम्टम ऑफ द इंटरनल डिजीज़।
मतलब बीमारी तो आपके अंदर है, लेकिन उसका जो कॉज है वो आपकी स्किन पे भी दिखाई देता है। उससे आपकी जो स्किन है वहाँ पर रैश पड़ जाते हैं, इचिंग हो जाती है। और इस तरह के जो कंडीशंस होती हैं वो इंटरनल डिजीज़ की वजह से होती है। इस इंटरनल डिजीज़ या अंदरूनी बीमारी में जो है लीवर की, आपको अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, अगर आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या आपको आयरन डिफिशियंसी है, एनीमिया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कुछ आपको अगर कैंसर की प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग जिसमें मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा, इस तरह के कैंसर्स हैं, तो उसका भी इफेक्ट जो है आपकी स्किन पे आता है और आपकी स्किन में जो है इचिंग होने लगती है। ये दूसरा कॉज मैंने बताया। पहला जो कॉज था वो था स्किन कंडीशन, दूसरा जो इंटरनल डिजीज है। तीसरा जो कॉज होता है हमारी स्किन में इचिंग का वो है नर्व डिसऑर्डर। अगर आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी जो है आपकी स्किन में इचिंग होती है। इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज़, या इसके अलावा जो हर्पीज जोस्टर होता है उसके, वो भी एक जो प्रॉब्लम होती है वो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से होती है। इसके अलावा साइकेट्रिक डिजीज़ेस, अगर आपको दिमागी तौर पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी उसका जो एक इफ़ेक्ट आता है आपकी स्किन पर होता है। अगर आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, आपको एंग्जाइटी रहती है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो इसका भी जो इफ़ेक्ट है किसी किसी पेशेंट में उसकी स्किन पे दिखाई देता है और उसको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस किसी चीज़ की वजह से, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, कुछ ऐसे खाने की वजह से, जिसका एक जो इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन पे होता है, इस चीज़ को कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। इसमें जो वूल, ऊन हुआ, कुछ केमिकल्स, कुछ साबुन जिनको सोप्स कहते हैं या साबुन कह लो आप, और कुछ दूसरे सब्सटेंस, ये इस तरह के सब्सटेंस हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं और वहाँ पर ईचिंग आपको होती है। कभी कभी जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोई पॉइजन हुआ, कोई पैरासाइट्स, या कुछ कॉस्मेटिक्स, आप कोई जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इनकी वजह से भी आपकी स्किन में जो है ईचिंग होती है। और कुछ रिएक्शन, कुछ ड्रग्स, कोई आप मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ड्रग इस तरह का यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, या कोई दूसरा आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी आपकी स्किन में जो है एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और आपको इचिंग होती है। इसके अलावा जो एक और कॉज होता है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी कुछ जो लेडीज़ होती हैं उसमें स्किन जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है। जनरली जो इचिंग होती है वो कुछ टाइम तक अगर रहती है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है, आप कोई भी छोटी मोटी कोई मेडिसिन लेते हैं उसके बाद वो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो ये खुजली या इचिंग है वो 6 हफ्ते 6 वीक्स तक अगर रहती है तो इसको क्रॉनिक इचिंग या क्रॉनिक प्रोराइटिस कहते हैं। और ये जो है फिर एक कंडीशन बन जाती है जो आपकी लाइफ स्टाइल को, आपकी लाइफ को फिर डिस्टर्ब करती है। आपकी जब आप सोते हैं तो आप जैसे नींद में है तो बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप प्रॉपर जो है साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपको जो एंग्जाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, और लंबे टाइम तक अगर ये इचिंग रहती है तो वो जहाँ पर भी खुजली होती है वहाँ पर आप खुजलाते रहेंगे, और जिससे जो इसकी इंटेंसिटी होती है इचिंग की, खुजली की, वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपके स्किन में जो है इंजरी, वहाँ पर ज़ख्म हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर निशान भी पड़ सकता है। तो अगर लंबे टाइम तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 6 हफ्ता या 6 हफ्ते से भी लंबे टाइम तक आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो उसका आपको ट्रीटमेंट कराना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रीटमेंट आप नहीं कराएंगे तो इससे आगे चल के आपको और भी जो है प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा और उनके सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर आपको बहुत टाइम से जो है इचिंग की प्रॉब्लम है, आपको खुजली की प्रॉब्लम है, और आप तरह तरह की मेडिसिन्स लेने के बाद भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको ठीक नहीं होती, तो ये मेडिसिन्स आप लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स का मिलेगा। इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है डोलिकॉस। डोलिकॉस को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं, इसमें जो इचिंग होगी वो आपकी पूरी बॉडी पर होगी, पूरी बॉडी पर ये इचिंग फील करेंगे आप। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होगी, खुजली बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो इसका मेन सिम्टम है
कि ईचिंग तो बहुत होगी लेकिन वहाँ पर आपको किसी भी तरह का निशान, वहाँ पर कोई रेडनेस आपकी स्किन में नहीं होगी, कोई निशान नहीं होगा। अगर आपकी पूरी बॉडी पर ईचिंग हो रही है और कोई निशान वहाँ पर नहीं बन रहा, कोई रेडनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो डोलिकॉस जो है 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। 3 बूंदें आपको इसकी दिन में 3 बार यूज़ करना है लगातार। कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे तो अगर पूरी बॉडी में आपके इचिंग होती है तो इस मेडिसिन से 100% आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये क्योर होगी। इसके अलावा जो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो है सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 जो है एक जो है बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इचिंग के लिए। इसके जो सिम्टम्स हैं कि अगर जब आप कोई भी मतलब अनड्रेसिंग करते हैं, आप बाहर से आप आए, आपने जो है चेंज किया, अपने कपड़े जो बाहर जो पहन रखे हैं उनको उतारने के बाद आपने दूसरे कपड़े पहने, वहाँ पर चेंज किया, उसके बाद जो है इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। या आप नहाने के लिए गए, जब आपने कपड़े उतारे तो उस टाइम भी इचिंग जो है या खुजली बहुत ज़्यादा होगी। जब भी आप अपने बॉडी के से कपड़े को हटाएंगे तो इचिंग बढ़ जाएगी। और ये जो इचिंग होगी, आप जब इसको खुजलाएंगे, सल्फ़र का जो एक सिम्टम है कि जब आप खुजलाएंगे तो आपको उसमें जो है एक प्लेजरेबल, जिसको प्लेजेंट फीलिंग कहते हैं, अच्छा सा महसूस होगा। लेकिन जब ज़्यादा खुजलाने के बाद वहाँ पर आपको जलन भी होने लगेगी। अगर आपको खुजलाने के बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है तो सल्फ़र का बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर जो खुजली के बाद जलन महसूस करते हैं तो सल्फ़र 30 अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इससे 3 बूंदें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, इसकी आपको लेनी है। इसके अलावा अगर आपके हाथों पर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर इतनी इचिंग होती है कि आपके जो हाथ हैं वो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं, या फिर आपके कान के आसपास इचिंग होती है, या नोज़ के आसपास इचिंग होती है, या आपका जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है वहाँ पर आपके इचिंग होती है, कहीं भी आपकी ओपनिंग है, आँखें हुई, नाक हुआ, मुंह हुआ, कान हुए, कहीं पर भी ओपनिंग के आसपास अगर ईचिंग आपको होती है, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सल्फ़र आयोडाइड। इसको आपको 30 पोटेंसी में 3 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस मेडिसिन का आपको मिलेगा। अगर आपको ईचिंग जो है स्क्रोटल ईचिंग होती है, मतलब जो आपका स्क्रोटम है वहाँ पर वो, या टेस्टिस दूसरे वर्ड में मैं अगर इसको बताऊं तो जो टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ के आसपास अगर आपको इचिंग होती है, और ये जो इचिंग या खुजली है छूने से या चलने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो नीचे का जो हिस्सा होता है टेस्टिस या स्क्रोटम के आसपास का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, इचिंग होती है, और जब वो चलते हैं तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी टांगों को थोड़ा फैला के चलेंगे। तो इस तरह की अगर कंडीशन है, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है क्रोटन टिग्रिनम। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है और 3 बूंदें इसको 3 बार आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है और आप अगर किसी वार्म एप्लीकेशन से, या आप थोड़े गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाते हैं, या कुछ गर्म मौसम में आप जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर जाते हैं, या अंदर से बाहर जाते हैं, तो आपकी इचिंग जो है बढ़ जाती है। या रात के टाइम पर जब आपको इचिंग बहुत होती है, पूरी रात आप खुजलाते रहते हैं, तो इसकी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है स्पाइलिनम। स्पाइलिनम को आपको 200 पोटेंसी में लेना है और इसकी 1 डोज वीकली आपको लेना है। इस वीक लेंगे, फिर 1 डोज नेक्स्ट वीक, फिर 1 डोज उसके नेक्स्ट वीक। 3 हफ्ते तक आप 2-2, 3-3 बूंदें इसकी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनको इचिंग की तो प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर वो कोई काम में बिज़ी रहते हैं तो उनको फिर वो इचिंग फील नहीं होती, या वो इचिंग या वहाँ पर खुजली नहीं करते। लेकिन जब वो उसके बारे में सोचते हैं, अगर कभी आप कोई काम कर रहे हैं और आपका दिमाग आपके जो इस चीज़ पे चला गया कि मेरे को खुजली है, या मुझे खुजलाहट होता है, या मुझे इचिंग होती है, तो वहाँ पर जहाँ भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको इचिंग होने लगेगी। या फिर रात में भी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और सोचने पर इचिंग होती है, तो इसकी जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है मेडोरिनम। मेडोरिनम को आपको 200 पोटेंसी में लेना और इसकी 3 डोज लेनी है। 1 डोज लें 3 ड्रॉप्स, फिर उसके 10 मिनट के बाद दूसरी
डोज ले लें, फिर उसके 10 मिनट के बाद तीसरी डोज, 3 डोज लेंगे तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो 100% क्योर होगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा जो और होम्योपैथिक मेडिसिन आती है उसमें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। अगर आपको इचिंग होती है, इचिंग के साथ बर्निंग होती है और वार्म एप्लीकेशन से वो बढ़ जाती है, या आपको अर्टिकेरिया लाइक इरप्शंस होते हैं, जैसे पित्ती कहीं पर उछल जाना, लाल से वहाँ पर दाना या ददोड़ा पड़ जाना और बहुत ज़्यादा इचिंग होना, उसमें पित्ती टाइप की उछलना, तो इस तरह की अगर इचिंग होती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में आपको लेना है और 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन से मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक बायो कम्बिनेशन मेडिसिन बता रहा हूँ, बायो कम्बिनेशन नंबर 20। इसकी 4-4 गोली, 4 से या 6 गोली भी आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार आप इसको लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। किसी भी तरह की आपको खुजली है, इचिंग है, तो बहुत ही अच्छा इस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है। तो ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स कॉज इचिंग के बताए, उसकी कुछ सिम्टम बेस्ड बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताई। उम्मीद करता हूँ कि इन मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप परेशान हैं इचिंग की प्रॉब्लम से, बहुत लंबे टाइम तक से आपको ये प्रॉब्लम है और तरह तरह की मेडिसिन आपने यूज़ की, उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही, लोशन लगाए, क्रीम लगाई और इंजेक्शन्स तक आपने यूज़ करे, लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम है आपकी अगर ठीक नहीं हुई है तो आप इन मेडिसिन को लेंगे तो 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है।